जब मैं टेम्पल के पास जाती हूँ मुझे इतनी एनर्जी आती है कि मुझे ऐसे लगता है मैं छोटा बच्चा बन चुका है ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैं गई थी तो मुझे तो ऐसे लगा कि भगवान यहाँ पे ही रहते हैं कार्तिकेय जी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने डोनेट कराया और उसका डाउनफॉल एकदम से शुरू हो गया? डाउनफॉल तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का होता है, पूजा करते हैं वहाँ पे बहुत Okay. पूजा, बाकी आप डोनेट नहीं कर सकते, कहते हैं अकड़ उतार दे ये आपकी 2 मिनट में। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब बहुत टेम्पल्स घूम लिया, अब मैं थक गई हूँ? अगर बुलाते नहीं है मुझे तो, अगर मुझे लेट बुलाया मुझे जाना होता है तो नहीं बुलाया, अगर नहीं बुलाया तो फिर मैं रोती कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। मेरे दिमाग में सवाल थे पर मैं भूल गया क्या पूछना है मुझे। ऐसा मान्यता है, मतलब मैंने सुना है कि साउथ साइड में खासकर टूवर्ड्स द साउथ, वहाँ पे जो भी ऐसा करता है उनका नाम लेते हैं, उनकी लाइफ से जो भी हेल्थ इश्यूज है सब खत्म हो जाता है। आप भी बहुत स्पिरिचुअल ना, इसलिए आपको भी ऐसे वहाँ पे हुआ। पर आपको वहाँ पे 3 चीजें मिलती एक साथ, एजुकेशन, पैसा, विजय। हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ TSG। लगभग 1 साल पहले हमने ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी इंस्टाग्राम पे बस 600 फॉलोअर्स के साथ शुरू करी थी और आज लगभग हमारे साथ 75,000 लोग दुनिया भर से जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमने काफी लोगों से जुड़े जो कि दुनिया के हर कोने से हमारे साथ टच में है और हम कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक होप लेकर आने की कोशिश करते हैं। जब हमने देखा कि सच में लोगों के जीवन में चेंज आ रहा है, तब हमने सोचा कि इस पर्पस को अब हम और ज्यादातर लोगों तक कैसे पहुंचाएं। So after months of planning, delay and hard work, here we are with the very first episode of TSG. Today I'm joined by someone who really doesn't like being in front of the camera, but उनकी spiritual journey एक बहुत ही अलग रही है, जिनकी जर्नी ने मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में भी काफी इंस्पायर करा है। उनके प्रेडिक्शंस आर ऑन पॉइंट और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा टेम्पल है जहां पे उनके कदम नहीं पड़े हो। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पे आके आपसे मिलके। काफी मेहनत करवाई आपने, आप आ नहीं रहे थे। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लोगों से बातें करना और कैमरा फेस करना, क्योंकि बताना भी मुझे बहुत ये नहीं लगता। जिसको स्पिरिचुअल होते हैं वो शायद अकेले रहना पसंद है मुझे बहुत ज्यादा। मतलब मैं ऑनर्ड, मेरी मेहनत कामयाब रही और आपको मैं यहाँ पे लेकर आया। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ने, मैं आपके साथ पिछले कुछ सालों से जुड़ा हूँ, लोगों को पता नहीं है जी। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी एक आम इंसान से बहुत ही अलग रही है। आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है एंड आइसोलेशन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, अकेला रहना। लेकिन हिंदुस्तान में हज़ारों टेम्पल हैं, उनको स्पेसिफिकली नाम लूँगा तो शायद घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपने कैसे इन कितने साल, 25-30 साल 25 साल में हिंदुस्तान के हर एक टेम्पल में अपना कदम रखा है? हाँ, मैंने इंडिया के जितने भी टेम्पल है, मैं कोई भी टेम्पल नहीं, का एक गली में हो कहीं भी हो, पूरे टेम्पल मैंने कंप्लीट कर लिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह? साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। क्या बात। तो मैं जनरली एक सभी स्पिरिचुअल लीडर से पूछता हूँ सवाल, लेकिन आपसे भी पूछूंगा मैं। मंदिर और एक होता है तीर्थ स्थान, आपके जीवन में उनका क्या मतलब है? मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकती और बाकी औरों के लिए तो मैं नहीं कह सकती। मेरे को तो जाना होता है, मेरे को तो पर मंथ कहीं ना कहीं जाना है जरूर। सिर्फ मैं टेम्पल जाती हूँ, मुझे घूमने में कहीं नहीं गई आज तक। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब बहुत टेम्पल्स घूम लिया, अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे को रुक जाना चाहिए? नहीं, मैं थकती नहीं। जब मैं टेम्पल के पास जाती हूँ मुझे इतनी एनर्जी आती है कि मुझे ऐसे लगता है मैं छोटा बच्चा बन चुका है ऑलरेडी। आमतौर पे अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से बात करें, वो उनके लिए टेम्पल में मूर्ति है, चढ़ावा है, दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। मुझे अभी याद है 2 साल पहले जब सबसे पहली बार आपके साथ मैं एक टेम्पल गया था, हनुमान जी का टेम्पल था। हम गए थे और वैसा आप हंसती नहीं है ज़्यादा, यूज्ड, आपको चुप रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसे हंस रहे हो आप, आपके शायद आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो मैंने कहा कोमल जी को तो कभी ऐसा देखा नहीं है मैंने, बट ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए मंदिर में वो मूर्ति है, क्या आपके लिए भी वो है या फिर कुछ नहीं, और? मेरे लिए तो एक
तरह से वो जीते जागते होते उस टाइम में, ऐसे लगता कि उनकी आंखें भी खुल रही है, बात भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो नहीं है मूर्ति, मेरे लिए तो वो भगवान है। मैं तो उनको बहुत मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे सामने, मैं उनसे बात कर रही हूँ। मतलब बात मैं नहीं भी करूँ तब भी मुझे सामने दिखते, मैं बड़ी खुश होती हूँ उनको देख के। तो मुझे लगता कि भगवान है। क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा लगता है मुझे जाके कि एनर्जी होती है। ऐसे लगता है कि मुझे, मैं पैर नहीं रख रही, खुद ही चल रहे हैं मेरे। तो मैं मंदिर में नहीं थकती, बाकी मैं बहुत थक जाती, बाकी मैं, मेरे को चलना भी, मैं जल्दी-जल्दी चलना मुझे पसंद नहीं, वहाँ पे मैं बहुत स्पीड से चलती हूँ। मंदिर दिखना चाहिए, फिर मेरे को हवा लग जाती है फिर तो। कहीं न कहीं मूर्ति में कई लोगों के लिए हम बोलते हैं ना, मंदिर है वहाँ पे माथा टेक के आ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, माथा टेक के आ जाते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि मूर्ति के आगे घंटों तक ऐसे बैठ के उनको देखते रहते हैं। भगवान से जो जुड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वहाँ पे आना, उनका आना, पूजा करना, ये तो मैंने देखा है। बाकी मुझे तो साक्षात भगवान दिखते हैं, मुझे मूर्ति तो दिखी ही नहीं आज तक, कभी भी आज तक नहीं। कभी नहीं दिखी मुझे। मुझे पता नहीं किस कलर की मूर्ति, मुझे तो लगता है भगवान है सामने। मुझे तो कपड़े भी दिखते हैं, या साइकोलॉजी मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह सकती। या फिर प्यार बहुत है। प्यार तो मुझे बहुत है भगवान से। मैं तो खुद कहती हूँ, अगर कभी गुस्सा भी करती, मैं कहती मैं तो रह भी नहीं सकती आपके बिना। और गुस्सा भी आता है मुझे कभी-कभी, ऐसा नहीं आता, पर मैं रह नहीं सकती। कभी सुबह मैं कहती हूँ कि मुझे तो पूजा करनी है, भगवान के पास जाना है, और गुस्सा भी होता तब भी मैं भूल जाती हूँ, सुबह तक मैं भूल जाती हूँ। जैसे बच्चा रूठता है ना, उसको पता है माँ तो माँ ही है, बाप तो बाप ही है, तो मेरे लिए तो ऐसे है भगवान। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक विश मांगी थी और वो कभी पूरी नहीं हुई, तो गुस्सा आ गया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी? कभी ऐसा हुआ? विश मैंने मांगी ही नहीं, मैं तो भूल ही जाती हूँ मंदिर में मांगना कभी क्या भी है। 25 साल में कोई विश नहीं मांगी नहीं, आपने? कभी नहीं मांगी, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मेरे को तो ये लगता है मिल गई है ना तो बहुत अच्छा है, क्या करना मुझे विश मांग के। रोटी तो मुझे दे ही देते हैं, और रोटी तो मुझे देते हैं। ये तो मैं कह सकती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि मुझे दिया नहीं, हमेशा दिया है। पर मैंने वहाँ मंदिर में नहीं मांगा, अपने घर में बोला होगा। हाँ। वहाँ मैं भूल जाती हूँ, भगवान को देखते ही भूल जाती हूँ मैं सारी चीजें। अगर घर में सोचूंगी ना ये बोलूंगी आज, मैं तो कभी नहीं बोल पाई आज तक। पता ही नहीं चलता बोलना क्या है, मांगना क्या है। ये मेरे को इतनी खुशी होती है कि सामने है ना, तो बस खुद वही है खुद और दे कुछ नहीं। देंगे, देना होगा, नहीं भी देंगे तब भी ठीक है। रोना भी आ जाता है। रोना तो खैर मुझे इतना नहीं आता, कभी कभी मुझे आ जाता कि अगर बुलाते नहीं है मुझे तो। अगर मुझे लेट बुलाया, मुझे जाना होता है तो नहीं बुलाया, अगर नहीं बुलाया तो फिर मैं रोती कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, औरों को क्यों बुलाया। ये चीजें मैं करती हूँ, तो फिर मुझे रोना आता कि बहुत लेट बुलाया। कहना ये आसान नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में हजारों टेम्पल है, अगर सबका नाम लें तो शाम हो जाएगी। बट कलयुग में अगर मैं बोलूं, देखो सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कहीं ना कहीं प्योरिटी कलयुग में पूजा की कम हुई है लोगों की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि बोलते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से प्योरिटी पूजा में भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि तुरंत रिजल्ट बहुत रेयर होता है कलयुग में मिलना। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो इसका उल्टा लगता है। जैसे आपको लगता है, मुझे इसका उल्टा लगता है कि कलयुग में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। उसके लिए कुछ देवता है जिनकी पूजा आप करने, पूजा ही इसीलिए कर रहे हैं लोग आजकल। किसी को ये नहीं कि भगवान है, वो पूजा इसीलिए करते हैं कि हमें मिल जाए, तो हम वहाँ जाए, तो हम पूजा करेंगे। लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पैसे उठा के रखे होते हैं, जब ये काम होगा तब हम वहाँ पे आएंगे। हाँ, ये बात मुझे आपसे जाननी थी। मेरा बहुत उल्टा है, मैं कहती हूँ कि पैसे तो बाद में चढ़ाएंगे, पहले मुझे वहाँ आना है। तो ये है, क्योंकि लोगों का है, स्वार्थ बहुत है, मांगना है। ये मानसिकता ठीक है कि भगवान मेरे एक काम करो तो मैं आपको इतना चढ़ाऊंगा। मेरा ये मानना है कि जो जगत के स्वामी हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेल्फिश स्वार्थ आ जाता है इसमें, ये कि मैं आपको कोई कहता है मैं आपको सोना चढ़ाऊंगा मेरा काम होने पर, कोई चांदी चढ़ाऊंगा मैं, कोई आपको इतने रुपए चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या इससे भगवान इंप्रेस होते हैं? वो उनकी सोच है, इम्प्रेस कहाँ से हो गया, उन्होंने ही दिया, उनको ही तो मुंह वापस लौटा रहे। ये हो गया ना, वो हम तो देन, हम नहीं, तो क्या है ये क्या, कहना, ये सोचना ठीक है? सोच रहे हैं लोग। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा आजकल लोग सोचते हैं कि हम, हमारा ये काम होगा तब हम ये देंगे आपको। मतलब काम होना चाहिए पहले, इतना स्वार्थ हो चुका है लोगों को। ऐसे नहीं, तुम पहले जाओ वहां पे, पहले ये बोलो कि ये काम होएगा तो मैं दोबारा वहीं यहाँ पे लौट के आऊंगा। ये नहीं, वो घर से बोलते कि ये रखा है आपके लिए, जब आप करोगे तब दूंगा रिश्वत। ऐसा नहीं कहना चाहिए।
ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इन लोगों के बहुत खिलाफ हूँ, क्या पर इसकी मैं वजह से काम भी डिले हो जाते हैं कई बार? काम तो डिले मेरे को तो ऐसे लगता कि होता ही नहीं। नहीं, लोगों के, अगर जो ऐसा बोलते हैं, स्वार्थ दिखाते हैं। उनके साथ स्वार्थी होता है वो, फिर और ट्रबल में आ जाते हैं। अभी थोड़ा है ना कुछ उनके साथ बचा हुआ है तो वो भी खत्म हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को नहीं करती कभी बिल्कुल देखा है पसंद। क्लोजली आपने ऐसे लोगों मैंने को? क्लोज नहीं, मैंने सामने देखा है। कोई बहुत सारे एग्जांपल है आपके बहुत पास? सारे लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं उनके नाम ले लूंगी तो उनको नहीं, इतनी नाम मिर्चें नहीं। लगेगी अभी, ये सच्ची मेरे को बोलेगी कि हमारे खिलाफ बोल दिया। अच्छा। तो इसलिए मैं किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहती इतना कि हम्म। उसको नाम लेके किसी को बोलूं, पर ऐसा लोग करते हैं। और नहीं करना चाहिए ये वाली ये चीज, चीज बहुत खराब लगती है। वरना ये बैकफायर होके उल्टा हमारे पास ही आती है। बेशक वो काम उस टाइम पे बन जाए आपका, बन जाए तो लेकिन आने वाले टाइम पे वही चीज आपकी बैकफायर हो जाएगी 6 मंथ के बाद फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से जहाँ पे आप पहले चले। स्टार्ट था। तो आइडिया ये था कि आप अपनी इच्छा मांगने आते, आप अपना स्वार्थ घर छोड़ के आते। इच्छा आपने मांगने स्वार्थ ही भगवान के आगे रख दिया, तो फिर वो स्वार्थ ही आपको ले आजकल डूबा। इच्छा ही मांगने आते हैं बहुत सारे लोग, तो रील बनाने आते हैं वहां पे कि हम गए थे वहां पे। मैं तो ऐसे बहुत सारे, मैं तो जब दोबारा जाती हूँ ना 4-4 5-5 बार, तब शायद मैंने डाली हो एक आधा फोटो अपना, नहीं तो मैंने डालती। मैं तो डालना भी नहीं चाहिए भगवान का कभी भी। जैसे ज्योतिर्लिंग हो गया, तीर्थ स्थान हो गए, इनका भी फोटो लेके भी आपको बहुत पहले मैं के तो टाइम जब पे तो तक तो होता नहीं था। मंदिर के अंदर, तब तो मैं भूल जाती हूँ कि फोटो लेने रील बनानी, कुछ नहीं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती ऐसा कुछ। हाँ, मंदिर के बाहर जब मैं भगवान से मिलके खुश होती तो मंदिर के बाहर मैं फोटो ले लेती हूँ, बाकी नहीं। कुछ मैंने लोग होते हैं जो गर्भगृह के अंदर जाके फोटो लेके आते हैं, ना, क्या वो ठीक है करना? वो बहुत गलत है। वो भगवान को तुम ऐसे नहीं देख सकते, रील में देख लोगे। भगवान को तो अपनी शक्ति चाहिए आपके पास कि आप उनको देख सकते हो। लोग रीलों में देखते हैं, उनको घर लेके आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो ये बहुत गलत है। बाहर कर लो तुम, गे बाहर बना लो, अंदर नहीं। अंदर तो ले मत ही ले जाओ, फोन रख दो अंदर। वहां दर्शन करने या रील बनानी, ये बहुत गलत हो रहा है आजकल। इसलिए ये जो हो रहा है ना अभी, ये सारी चीजें इसकी वजह से हो रही है। हम्म। आप पूरे इंडिया घूमे हैं, नेचुरल सी बात है कि हर जगह आपको जी। कहीं ना कहीं हर टेम्पल की एक विशेषता होती है, एनर्जी वाइब्रेशन हर टेम्पल का अपना अलग होता है, कहानी होती है। सारे टेम्पल की तो बात नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी ऐसे 5 टेम्पल आपके दिमाग में जी। हो कि इंसान आपने देखा है, लाइव एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आपका अलग है, लेकिन किसी और जो आपके साथ गए हो या किसी को आपने भेजा हो, वो उनके कदम वहां पड़े हैं और तब से उनकी लाइफ ड्रास्टिकली 180 डिग्री चेंज हो गई। नहीं, जो मेरे साथ अभी तक गए हैं ना टेम्पल, उनको तो सब कुछ मिला। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मांगा आपको होगा नहीं मिला, वहां उनको पे। मिला। मेरे को ऐसे आप जरूरत तो नहीं मांगते पड़ी नहीं, मुझे कुछ ऐसे कि मुझे बहुत मांगना मांगते पड़े। नहीं हो। पर मैं मांगती नहीं, पर मैंने ऐसे देखा है साथ जाते लोगों की, उनके घर आते ही उनके काम हो गए थे। कौन से ऐसे टेम्पल्स हैं? बहुत आप सारे। अगर बहुत सारे हैं, कोई भी ऐसे 5 आपके दिमाग में हो, लाइक किसी से हम शुरू करें, कोई सबसे जो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है कि वहाँ का एक्सपीरियंस आप भूल ही नहीं सकती? ऐसे मैंने 5 टेम्पल देखे, 5 तो नहीं, मैं बहुत सारे, पर 5 के बारे में आपको मैं डिटेल से बता देती हूँ थोड़ा। ऐसे एक तो मैं गई थी श्री कुके। श्री कुके स्वामी, हाँ, श्री मैंगलोर कुके में। स्वामी है। वहां पे मैं गई थी। बेंगलोर कर्नाटका में है, कर्नाटका से आगे है गांव में श्री कुके। वहां पे है कार्तिकेय का टेम्पल, जो हम कार्तिकेय कहते हैं, वहां सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम कहते हैं जी। उनको। तो वहां पे मैं गई थी, तो मुझे तो ऐसे लगा कि भगवान यहाँ पे ही रहते हैं कार्तिकेय जी, क्योंकि मैं उनको इतना मानती नहीं थी। तब भी मैं उनके जब टेम्पल गई ना, तो मुझे तो लगा कि यहाँ के सिवाय तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है। कार्तिकेय बहुत जी की पूजा साउथ साइड में ज्यादा होती साउथ है। साइड में ज्यादा होती है। वहां पे इतनी दिव्य शक्ति है कि आपको लगता है, वहां पे नवंबर में कभी आप जाना, जी। वहां पे मेला लगता है। ओके। और उनकी पालकी निकली, उनके साथ आप चलना, मुझे तो ऐसे लगता है शादी में जा रही। मैं तो सज धज, दूसरी बार जब मैं गई सज धज के ही गई थी जैसे शादी में जाते। और ऐसे लगता है उनकी शादी हो रही है। उनकी शादी हुई थी वहां पे, इंद्र की बेटी थी इंद्रदेव जी। देवसेना। ओके। तो ऐसे लगता कि आप बारात जा रही हो। बड़ी खुशी होती है वहां पे मुझे जाके। और वहां पे कालसर की पूजा भी होती है। काल शरप एक सुना है मैंने, बहुत हॉट टॉपिक रहा है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है, मैं इतना मतलब जानता नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ऊपर सरफेस से जानता हूँ, बट मैंने सुना है कि साउथ साइड में काफी स्टार्स एक्टर्स भी जाते हैं वहाँ पे। मैंने सुना है कुके स्वामी में पूजा करवाने के लिए। आई हर्ड सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन,
केएल राहुल क्रिकेटर जो हैं वो भी हाल ही में गए थे, तो वहाँ पे इतने स्टार्स सारे, क्या रीजन है? वहाँ पे अगर आप पहुंच जाते हैं ना उस जगह पे, तो काल सर्प तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर तो आपने पूजा करवा ली तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी लाइफ में। वहाँ पे ऐसा है। वहाँ पे जो है एक दिव्य जो नाग है वहाँ पे, वो वहाँ पे छुपे थे अपनी जान बचाने के लिए। वासुकी नाग। हाँ, जो कि गरुण थे, वो उनको सब नाग को मार रहे थे। तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी, वहाँ पे तपस्या करी थी। बहुत सारी पूजा तो नहीं कह सकते, पूजा तो आजकल है। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि अगले जन्म में मेरा बेटा आएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। वासुकी जी यहाँ पे ओके। इसलिए कार्तिक जी यहाँ पे गए थे। कुम्हार पर्वत भी है वहाँ पे ऊपर। वहाँ पे 2 सुर भी रहते थे, पहले उनको मारा था उन्होंने, उसके बाद नीचे उनका मंदिर बना। उसके ऊपर ये बहुत अच्छा पहाड़ है, मतलब कि फिसलन होती है बहुत, वहाँ पे जा नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ पे सारे लोग पूजा के लिए जाते हैं, और जो बीमार होते हैं वो लोग भी जाते हैं वहाँ पे। मैंने सुना है वहाँ पे मंदिर के बैक साइड पे या फिर रिवर साइड, वहाँ पे एक नदी भी है। नदी भी है वहाँ पे अगर किसी के कई लोग घर बनाते हैं, कई लोग इंसान का वो बना देते हैं स्टैचू टाइप पत्थर से ही, ऐसा मान्यता है। मतलब मैंने सुना है कि साउथ साइड में खासकर टूवर्ड्स द साउथ, वहाँ पे जो भी ऐसा करता है उनका नाम लेते हैं, उनकी लाइफ से जो भी हेल्थ इश्यूज है सब खत्म हो जाता है। ऐसा होता है क्या? मैंने पत्थर का स्टैचू तो बनते ही नहीं देखा, चांदी के स्टैचू वहां बने होते हैं। जैसे चांदी हमारी के। बॉडी होती है इस तरह का बना होता, वो वहां पे चढ़ा दिया जाए तो आपकी सारी बीमारी उतर जाती है। वहां पे नदी भी है, स्नान कर लो हाँ, वहां हाँ। पे, सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी वहां जाके। हाँ। वहां पे बहुत ही मानता है, अगर एक बार कोई वहां पे पहुंच जाए तो मैं तो कहती हूँ उस स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी लोगों के अपनी है। पर वहाँ बहुत ही दिव्य शक्ति है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती उसको इतनी छोटे से टाइम में वहाँ पे क्या क्या होता है। बहुत मानता है वहाँ। तो इसलिए सारे लोग वहाँ जाते हैं। एक बार आपको भी वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। मैं तो कहती पूरी दुनिया को जाना चाहिए। और वो जाएगा, वही जिसे बुलावा आएगा। हाँ, बुलावा ये तो है, हाँ। भगवान बुलाते हैं तभी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। सकते। ऐसे तो कोई सोचेगी हम आज ही चले जाए वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल। जब बुलाएंगे तो आप नेचुरल चले जाओगे। ये बात हो गई श्री कुके स्वामी टेम्पल की, जो कि कर्नाटका में है। जी। इसके बाद दूसरा ऐसा कौन सा टेम्पल है जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस सिमिलर या फिर इससे ज्यादा रहा? एक बृहस्पति टेम्पल है, आलनगुड़ी करके एक गांव है, ये केरला। तमिलनाडु में। तमिलनाडु। वहाँ पे मैं गई थी, तो मुझे वहाँ पे ऐसे लग रहा था, मुझे नहीं पता, मैं देख रही थी चारों चार कि यहाँ पे कुछ है। वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मंत्र चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ था। तो मुझे लग रहा था मंत्र वो कान में आ रहे थे। तो मैं कहती वो मंत्र को मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला वो कहाँ से आ रहे। वो भी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे जुपिटर का टेम्पल। इतनी शक्ति है वहाँ पे। जब जुपिटर चेंज होता है ना एक घर से दूसरे घर को कुंडली में, तो वहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहिए। एक तो लोग वहाँ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, जिसको एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेनी होती है, और दूसरा सुख शांति किसी घर में चाहिए, तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। मैं वहाँ भी गई थी। वहाँ की भी ये कहानी है कि बृहस्पति ने पूजा करी थी वहाँ पे शिव जी की, कि मेरा सबसे पहला स्थान हो ग्रह पे। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, इसीलिए गुरु जो है सब ग्रह में सबसे पहले स्थान गुरु का ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वहाँ पे गुरुदेव जी, महेश्वर। जी, और वहाँ पे शिव जी का भी है टेम्पल है वहाँ पे। वहाँ पे 24 परिक्रमा आपको करनी है, 24 आपको दिए जलाने। पर कभी मैंने सुना नहीं इस टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल के बारे में बहुत, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं पूरे इंडिया में गई हूँ जहाँ टेम्पल है, पर जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत शक्ति है, उस टेम्पल के बारे में आपको मैं आज बता रही हूँ। वहाँ पे 24 परिक्रमा करनी है आपको, और 24 आपको दिए जलाने हैं। जो आपकी कामना होगी आपको घर आके रिजल्ट मिल जाए। कोई रीजन है वहाँ पे? क्योंकि हर कोई 24 ही दिए जलाता है वहाँ पे, जो भी जाता है। कोई रीजन है उसके पीछे? परंपरा है एक जो चली आ वहाँ रही की परंपरा होगी, साउथ साइड में? साउथ साइड नहीं, साउथ साइड की परंपरा नहीं, उस मंदिर की है, उस साउथ मंदिर साइड की। की नहीं है। वहाँ की परंपरा है कि आप ये कर लो, आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी सारी। कुछ मैंने जब जुपिटर बृहस्पति के बारे में मैंने जब पढ़ाई करी थी, एक किताब पढ़ी थी मैंने। एक इंसान का प्रारब्ध होता है ना? एक होता है क्रियामान कर्म, एक होता है प्रारब्ध, जो हम अपनी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है पास्ट लाइफ को जी। भी करना, वो भी जुपिटर ही होता है।
सारी चीजें वही देता आपको, एजुकेशन, हाई पोस्ट एंड एवरीथिंग, अथॉरिटी, पावर एंड डिग्निटी इन लाइफ। तो क्या इस टेम्पल में ये बोला जा सकता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं जिनका सर मेरे काम नहीं बनते हैं, मतलब लॉट ऑफ पीपल हु लाइक नो मैटर हाउ मच दे ट्राई दे फेल इन लाइफ, कुछ भी हो जाता है उनका। बट मैंने जितना भी सुना है दे स्टार्ट वर्शिपिंग बृहस्पति जी, लाइक जुपिटर। एंड तो क्या इस टेम्पल में ये भी है कि जो इंसान जाता है उसके जो पास्ट लाइफ है, प्रारब्ध है, उसके जो कर्म है वो भी एक तरीके से ठीक होने लग जाते हैं? क्या ये मान्यता है यहाँ पे कुछ ऐसा? ये मान्यता तो मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पे है, हाँ, पर ये है कि आशीर्वाद, अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए, आपको हायर एजुकेशन चाहिए, अगर आप सुखी रहना चाहते हो लाइफ में, तो एक बार वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। कोई वहाँ पे हाँ, पूजा नहीं कर रहा, वहाँ पे पंडित कोई नहीं, पाठ वगैरह नहीं हो रहा? पूजा वहाँ पे बहुत होती कोई है। चांटिंग नहीं कर रहा था जो आपको सुनाई आ रहे थे मंत्र? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ शांति से पूजा हो रही थी। वो मंत्र कहाँ से आ रहे थे मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। मैं भगवान से ज्यादा उन मंत्रों को ढूंढने में लगी हुई थी वहाँ पे, कहाँ से आवाज आ कहाँ रही से है? आ रही। कभी मुझे लगता था वो नीचे से आ रही, कभी मुझे लगता था ऊपर से आ रही। ऐसा तो कैसे? वहां से तो मैं बड़ी परेशान थी वहां पे उस मंदिर में कि मुझे इतना पता चली आ कहाँ से रही। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं भी चल रही हूँ, मंदिर भी चल रहा साथ साथ। तो वहां तो मुझे पता नहीं चला वहां तो क्या चमत्कार है। ये तो मुझे दोबारा जाके वहां से मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगी कि वहां था क्या। अभी भी मेरा मन है कि वहां पे मैं जाऊंगी और कहाँ से ये आ रही थी मुझे पूछना। उस टाइम तो मैं पूछ नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी परेशान पजल थी, हो गया था, पजल हो गई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे पता नहीं मेरे साथ हो रहा था कि औरों के साथ भी हो आपने रहा पूछा था किसी और से भी, उनको भी सेम मैंने पूछा, एक्सपीरियंस? मैं भूल गई थी पूछना ही उनसे कि यहाँ पे है क्या है। नहीं, कोई और जो आपके साथ गया था उनको भी सेम हुआ या बस आपको ही लगा ऐसा? उनको तो कुछ पता ही नहीं चला होगा कि यहाँ पे टेम्पल हम आए, दर्शन तो सबने अच्छे करे, सबको अच्छा लगा वहां पे, पर ये किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग। तो किस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम पे जाना ठीक है? यहाँ पे जब बृहस्पति चेंज होता है, घर चेंज करता है कुंडली में, उस टाइम जाना वहाँ पे बहुत जरूर अच्छा लगेगा। और पूजा भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। साथ साइड उसी टाइम पूजा होती है जब चेंज होते हैं, गुरु चेंज, ग्रह चेंज होता है जब हमारी कुंडली में, तब वहाँ पे भी पूजा होती है। इंटरेस्टिंग। चलो, एक और टेम्पल साउथ साइड में ही आ गया। अब ये हमारे 2 टेम्पल्स हो गए हैं। तीसरा टेम्पल जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ही थोड़ा अलग रहा है, मतलब जैसे मैं बोल दूं मंदिर नहीं है वो, लेकिन कभी कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपको कहीं एंटर ना करना पड़ा, ओपन में कुछ हो ऐसी जगह जहाँ पे आप गए हैं और उसको लोगों ने अब उस एरिया को टेम्पल मानने लगे क्योंकि उनको पता चल गया वो कितना डिवाइन एरिया है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसा एक्सपीरियंस तो आपको मैं बताऊंगी। मैं गई थी एक बार गुजरात, भावनगर। Okay. वहां पे बीच है, उस समुंदर के अंदर शिवलिंग है, 5 शिवलिंग। समुद्र के अंदर? समुंदर के अंदर 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना होता है। वो कई बार तो वो ढके रहते, तो बहुत सारे लोग वहां दर्शन नहीं कर सकते, पर मैंने तो वहां पे 2 बार करे थे। ये कैसे हो सकता है समुद्र के अंदर शिवलिंग? समुंदर के अंदर है, बिल्कुल वो ढक जाता है, पूरा ढक जाता है। आप कभी वहां जाना चाहो तो उसको एक बार आप देख सकते हैं। वहाँ की ये कहानी है कि जब लड़ाई हुई थी पांडवों की और कौरवों की, जब Okay. लड़ाई हुई थी तो उनको बहुत दुख हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने ही लोग तो मारे थे कि हमें हाँ, इतना बड़ा कलंक, महाभारत के बाद। करेक्ट। इतना बड़ा कलंक लग गया, तो हम ये बहुत बड़े पापी बन गए, तो इसको हम कैसा करेंगे। तो कृष्ण जी ने उनको क्या किया था, एक ध्वजा होती जो फ्लैग होता है वो दिया, ब्लैक कलर का, एक गाय, कि आप जहाँ जहाँ ये जाएंगे उनके पीछे पीछे आपको चलते जाना है। तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो वहाँ पे पहुंचे उस जगह पे, तो वहाँ पे वो जो उनका ध्वज था वो भी वाइट हो गया, गाय भी वाइट हो गई। Okay. तो वहाँ पे जो है पांडवों ने शिव जी की तपस्या की है। निष्कलंक महादेव, निष्कलंक का मतलब कि आपसे, आप पे कोई कलंक नहीं है, आप मुक्त हो गए उस चीज से। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने करी। तो वहाँ पे वो जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, ऐसे नहीं कि वो बनाए थे, वो खुद उत्पन्न हुए। 5 शिवलिंग है वहाँ पे। 5 शिवलिंग के साथ वहाँ पे नंदी भी है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, पर अभी जब आपने बोला मैंने पढ़ा था, तब मेरे को याद आया निष्कलंक करके गुजरात साइड में तो थे, लेकिन कभी भी इनकी फोटो भी ढंग से नहीं दिखती। बहुत रेयर होता है क्योंकि यहाँ पे लोग जा ही नहीं पाते। जब आप बोलते हैं समुद्र के अंदर रहते हैं, तो क्या
समुद्र का पानी कुछ टाइम के लिए जैसे ही पीछे आ जाता है तभी इनके दर्शन हो पाते हैं, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता इनके दर्शन हो जाएं? क्या होता है अगर किसी को उनके दर्शन करने हो तो? नहीं, जिसको तो देखो वहां पे बुलाया हुआ उसको तो जरूर दर्शन हो गए। सुबह के टाइम होता है, शाम को वो भर जाता है, शायद 4 बजे के आसपास आपको बाहर आना चाहिए वहां से, नहीं तो आप वहां फंसते, फिर निकालते भी है लोग वहां पे, बहुत सारे लोग फंसे भी है वहां पे, क्योंकि बट 1 किलोमीटर अंदर है वो। पहले जब भी आप अंदर जाओगे नंगे पैर आपको जाना पड़ेगा, इतना मिट्टी होता है कि आप 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है, बहुत चलना तो पड़ता है। रिस्की भी है ये तो बहुत रिस्की ज्यादा। तो बहुत है। मतलब जरूरी नहीं है आप सुबह वहां पे जा और रहे वहां हो। पे जाके लगता है कि शिव जी आपको बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे लगता है यहाँ बैठे हुए, वहां बैठे हुए, वहां बैठे हुए। अगर आप देखोगे और इतना सुंदर लगता है वहां पे, और भगवान तो ऐसे लगते हैं, शिव जी के दर्शन आपने वहीं किए। वहां पे जाना, अगर किसी ने ज्योतिर्लिंग करे है तो वहां पे जाना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको उसका फल मिलता है। निष्कलंक महादेव। निष्कलंक मतलब पाप मुक्त हो जाते हैं आप वहां पे जाके। वहां पे भी बहुत दिव्य शक्ति है, आपको लगता है कि आप गए हो समुंदर वहां तो पे? दिखता नहीं। मैं तो वहां 2 बार पूजा करी है आपने वहां पे? पूजा करी है मैंने वहां पे। कैसा लगा करके पूजा? बहुत अच्छा लगा मुझे तो वहां पे, ऐसा मंदिर जाना ही चाहिए आपको, समुद्र के इतना अंदर एक सुंदर है। किलोमीटर मेरे को तो, मतलब जिसको मैं तो पानी की दिक्कत है, मतलब जो वाटर फोबिक है वो तो वैसे ही नहीं जाएगा, पर जिनको भगवान से प्यार है आई थिंक वो तो। मुझे तो सिर्फ वो दिख रहा था कि मुझे वहां पहुंचना, वो पानी के बीच में कैसे गई, ऐसे जाती नहीं, मैं भी डरती पानी से, पर मैं कैसे चल रही थी मुझे ये नहीं पता। पर मुझे वहां पहुंचना था। मुझे एक वहां पे ध्वजा लगी होती बहुत ऊंची, वहां तक चला जाता वो रात को समुद्र ऊपर, वहां तक मुझे पहुंचना था, तो मैं वहां तक पहुंची। मैंने वहां पूजा करी बहुत अच्छे से, दौड़ दौड़ की पूजा करी वहां पे। मैंने 5 ऐसा होता है कि शिवलिंग जल्दी जल्दी करो, पानी भी आ सकता है कभी भी, कुछ होता नहीं, है? मेरे दिमाग में नहीं था ऐसे, पर पंडित जी बोल रहे थे। लेकिन आपको उसका फर्क नहीं पड़ा? मैंने बोला मैं तो बड़े ध्यान से करूँ। उन्होंने कहा कि ये भर भी सकता है, तो बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो साइड से भरना शुरू हो जाता है। तो मैंने नहीं सोचा, मैं वो तो जब तक मैं बाहर नहीं आई तब तक वो भरा नहीं था, उसके बाद तो भरा, वो पता नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग। वहाँ भी आपको एक बार गुजरात। जरूर जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। अभी की नहीं है वो, बहुत पुरानी है, कौरव पांडवों की। अब ये सोचो आप, या तो ये था किसी ने बनाए तो आप एक बार सोच एक बार सकते कि सोचते नहीं हैं। जाते। वो बन खुद स्वयंभू है वहां पे। तो जो 5 शिवलिंग, टोटल 5 शिवलिंग है वहां पे, 5 शिवलिंग, 5 वो ही स्वयंभू हैं, खुद ही 5 के 5 5। स्वयंभू है वो। इतनी तपस्या करी थी वहां पे उनने, तो वो पाप मुक्त हो गए थे वहां से ही। अमेजिंग। तो वहां पे जाना आपको, एक बार चले जाना आप जरूर, बिल्कुल। बहुत आप जरूरी है। सभी लोगों को जाना चाहिए वहां पे, जो तो शिव ज्योतिर्लिंग करते हैं उनको तो जाना ही चाहिए, तभी उनके ज्योतिर्लिंग सफल हो गए। अमेजिंग। ये तो मतलब एक्चुअली में मुझे नहीं पता था। कुके स्वामी मुझे नॉलेज थी, बृहस्पति टेम्पल मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन ये नहीं पता था टेम्पल भी है, वो नहीं, भी साउथ साइड में। गुजरात में समुद्र के अंदर ये वाला टेम्पल पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पता था कि दर्शन भी होते हैं। टेम्पल नहीं है, शिवलिंग है। हाँ, मतलब ओपन, नॉट अ ओपन, टेम्पल, ओपन वाला बिल्कुल जो मेरा ओपन है। सवाल था आपसे, ओपन है, लेकिन वो एरिया बहुत ही ज्यादा डिवाइन है कि वो वहां पे आम आदमी ऐसे चल गए समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर, तो मतलब आप समझ सकते हो कि नहीं, लोग वहां इंसान पे इंतजार करते हैं, कि पानी कब पीछे जाए। 10 दिन रहते हैं वो। कोई किसी के कई बार होते भी नहीं, लोग वापस चले जाते हैं। अमेजिंग। ये तो मेरे लिए न्यू था ऑनेस्टली। ये हमारे 3 बहुत ही अलग 2 टेम्पल था। एक निष्कलंक महादेव टेम्पल गुजरात में। 4th टेम्पल, एनी प्लेस जहाँ पे आपको हम बोल सकते हैं देवी स्वरूप टेम्पल्स बहुत होते हैं लाइफ में। मतलब आई थिंक कलयुग में मैंने पढ़ाई करी 10 महाविद्या जो होती हैं, इनके टेम्पल्स में बहुत पावर होती है। जी, ये आई थिंक मैंने इसको आजमाया भी हुआ है एंड लोगों के लाइफ में देखा भी है। आपके लाइफ में कोई अभी जो टेम्पल्स हमारे बाकी हैं, इनमें से कोई ऐसा देवी टेम्पल था जहाँ पे आप गए, उसके बाद आपको लाइक मैं बहुत डिफरेंट फील कर रही हूँ? मैं गई थी एक बार, केरला गई थी। वहां पे एक हाथी पट्टा गांव करके है। क्या? हाँ, मोटांगू माता, वहां पे एक मंदिर है माता का। वहां पे आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए। है तो वो गांव है, एक छोटा सा गांव है, पर वहां पे दर्शन के लिए जाना था। तो किसी ने मुझे कहा था कि यहाँ पैसे नहीं चढ़ाना, कि मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि पैसे दे दूंगा तो मेरा ये काम होगा, कि पैसे नहीं चढ़ाना, जो आपका अच्छा होगा वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो सिर्फ माता के दर्शन करना, जो मन करेगा रुपया चढ़ाना होगा, नहीं चढ़ाना होगा तो वहां चढ़ाते ही नहीं है पैसे।
पूजा हमें करनी थी वहाँ पे। मातुंगा देवी टेम्पल जो आप हाँ। बोल रहे हो, ओके। तो मैंने बोला चलो दर्शन हो जाए, कोई बात नहीं है। तो मैंने पहला मंदिर देखा कि जहाँ पैसे नहीं चढ़ते, आपको चढ़ाने भी नहीं वहाँ पे पैसे, कहते बहुत खराब होता है। मतलब तो डोनेट नहीं कर सकता नहीं कोई कर भी। सकते वहाँ डोनेट, पैसे की अक्ड़, पैसे वालों को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जिसको शांति चाहिए या कुछ मांगना है तो वो वहाँ पे जा सकता है। वहाँ पे मैंने ऐसा एक माता को देखा है कि आपको मैं बता नहीं सकती। पहले तो वो बंद था, पूजा चल रही थी या कुछ अंदर था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे साइड से, मतलब पास ही पहुँचना चाहती थी कि मैं बड़े पास से देखूँ उनको। जब वहाँ से पर्दा, उनका दरवाज़ा भी बंद था, पर्दा भी नहीं था। हमारे तो पर्दे लगते, वहाँ दरवाज़ा बंद था। तो अंदर ओके। पता नहीं भोग लग रहा था, कुछ ऐसा जिसे था। कपाट कहते हैं हम हिंदी में, जब राइट? मैंने मंदिर को देखा है ना, आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझे अंदर क्या दिखा। मुझे तो ऐसे लग रहा था, थी तो उग्र इसमें देवी रहती है जो वहाँ पे, फियर्स रूप, हाँ। पर ऐसे लग रहा था कि माता बोल रही है अंदर से। मैंने दर्शन कर लिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बस पीछे को आ जाओ। तो मैं पीछे गई, तब भी साइड से भाग के गई, तब भी मैं देख रही कि मुझे ऐसे ही दिख रही है या मेरी कोई गलती थी। तब तो मुझे ऐसा लग रहा था वो बाहर को आ रही है उस मंदिर से। माय गॉड। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो पूजा करवा दो लोगों को। तो हम पूजा करने जब वहाँ पे गए, वहाँ थे पंडित जी। अच्छा, जी। वहाँ के पंडित जी भी बहुत एजुकेटेड थे, इंजीनियर थे वो। ओके, ओके। तो वो पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे। तो तब भी मैं उस मंदिर की तरफ देख रही थी। तो पंडित जी ने बोला मुझे कि आप प्रसाद ले लो। जब मैंने वहाँ प्रसाद लिया तो जो पंडित जी का हाथ था ना, वो जेंट्स का हाथ नहीं, वो लेडीज का हाथ था। इतना सुंदर हाथ था, लंबी लंबी उंगली। क्या बात है। मैं तो मंदिर तो मैं भूल गई। फिर मैं उन पंडित जी को देख रही थी कि मतलब उनके अंदर भी वो देवी थी। मतलब इतना सुंदर हाथ था। जो प्रसाद आया ना, मैंने ऐसा, मैं सच्ची बताऊं कि वो भी मुझे आज भी फील होता कि वो प्रसाद कैसे रखा Goosebumps। था मेरे हाथों में। वो मैंने देखा तो मैं देवी जी के पीछे तो कम, पंडित जी के पीछे ज्यादा लगी। फिर मैंने बोला कि हमें पंडित जी के घर जाना है। ये भी बोला कि पंडित जी घर जाएंगे क्योंकि लंच टाइम हो रहा था, तो मुझे भी पंडित जी के घर जाना है। हाँ, तो पंडित जी के घर भी चली गई मैं देवी के चक्कर में। आप सोचो, फिर सब जने गए उनके घर में। हाँ। पंडित जी भी इतने अच्छे थे, इतनी पूजा पाठ करते थे कि मैं सोच नहीं सकती, मैंने ऐसे पंडित जी भी नहीं देखे आज तक। मैं उनके घर भी चली गई माता के चक्कर में, आप सोचो। तो वहाँ भी ऐसी दिव्य शक्ति थी। वो माता तो मेरे को आज भी दिखती है ना। मैं लाई हुई उनका वहाँ से एक पिक्चर लाई हुई, पर मुझे ऐसे लगता कि अभी भी वहाँ पे दिए जो जल रहे थे ना, इतने दिए जल रहे, 1000 दिए जल रहा होगा। और आंखें ऐसे दिख रही थी उनकी कि वो बात कर रही है आपसे, बाहर निकलती। क्या ये भी माँ काली का स्वरूप है? हाँ, माता पार्वती का ही स्वरूप है वो। मातुंगा देवी। माटुंगा देवी है वहाँ पे, गाँव में है वो, एक गाँव है केरला में। केरला में। पर ऐसी माता तो मैंने बहुत दर्शन करे माता का, वैष्णो देवी के करे, पर ऐसी माता तो मैं माय गॉड। भूल नहीं सकती अभी तक भी। मेरा होता है कि और एक बार जाऊंगी, मुझे और भी ऐसे ही दिखेगी। मेरे दिमाग में ये चीज होती है, पर मुझे जाना है वहाँ पे और भी। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डोनेशन मंदिर की तरफ से अलाउड नहीं है। ये अलाउड ही नहीं है कि आप यहाँ पैसे डोनेट करो अनटिल अनलेस आप अपना डाउनफॉल चाहते हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने डोनेट करा है और कभी आपने स्टोरी सुनी है वहाँ पे किसी से कि कैसा हुआ कि कोई आ गया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंड मतलब मांगने नहीं, अपना थोड़ा दिखाने की मैं कितना प्रिविलेज है, और उसका डाउनफॉल एकदम से शुरू हो गया। डाउनफॉल तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का होता है, पर वहाँ मांगने कोई जाता नहीं, पूजा करने जाता वहाँ पे। मांगने कभी शायद नहीं गया वहाँ पे, कोई पूजा करते हैं वहाँ पे, बहुत Okay. पूजा। हाँ, जो पूजा में आपने लगाया वो ही शायद माता को जाता, बाकी आप डोनेट नहीं कर सकते। कहते अक्कड़ उतार देगी आपकी 2 मिनट में। तो मुझे भी डर लगा, मैंने भी निकाले थे पैसे, किसने मुझे कहा रख। Oh God. बाद में मैंने पूजा करी है वहाँ पे। पूजा बहुत अच्छी पूजा होती है। वो पूजा भी तब करनी होती है अगर पंडित आपको बताता है। पहले लोग अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, एक छोटा सा ये बना हुआ है। अगर आपकी पूजा है तो वो पूजा करवाएंगे, नहीं तो आपकी पूजा भी नहीं करवाएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आओ जी पूजा करवा दो, 10 रुपये चढ़ा दो, 50 चढ़ा दो। यहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में ऐसे देखा मैंने, नाम नहीं लेना चाहती कि माता बेटे के no. पैसे चढ़ाओ यहाँ पे। True. वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी है, पूजा करनी है आप करवाओ, नहीं करवानी। तो मेरे को था कि चलो यहाँ नहीं चढ़ाया पूजा तो मैं करवा ही दूँ ना, इतने दूर आई। तो पूजा भी मुझे बहुत, वहाँ की पूजा तो मुझे, पंडित जी को तो मुझे ऐसे लगता था सारे लोग कहते घर ही चले गए उनके।
तो बहुत एजुकेटेड फैमिली थी वो भी वहाँ पे, जो उसकी ऐसे नहीं थे कि पंडित बने हो वो आपके साथ कोई गया था? मतलब आप अकेले, जैसा आपने बोला मेरे साथ और भी लोग थे? नहीं, मेरे साथ एक और जाता है, मेरे साथ एक लड़का, उसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई थी वहां से। मैंने खुद देखा उसका, ऐसे जो उसको चाहिए था ना ऐसे बना, ऐसे मतलब कि मिनटों में बन गया। तो वो तो देखा, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी थे वहाँ पे मेरे साथ, जो जिनके साथ मैं गई थी वहाँ पे, मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ गई थी। और वो तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती कि वो मुझे ले गए वहाँ पे, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जा सकता कोई भी। तो वहाँ पे बहुत सारे पूजा करने के लिए जो पॉलिटिशियन होते वो भी जाते हैं। जीतना है उग्र, इसमें वो भी माता जिसको जीतना है, विजय पानी है उसको है। पैसे तो मैंने, पैसे के लिए तो बिल्कुल मना कर दी थी कि पैसे नहीं चढ़ाना। इसको कहते हैं कि असली मंदिर है और आप वहाँ जाओ। नहीं तो ये कहते चढ़ा, पहले 500 चढ़ा दे, यहाँ पे पूजा हो जाएगी। वो चीजें वहाँ पे नहीं। इंटरेस्टिंग। आई मीन मेरे दिमाग में सवाल थे पर मैं भूल गया क्या पूछना है मुझे। बट अगेन, मातुंगा देवी टेम्पल केरला, केरला में है। अगर हम अपने आखिरी टेम्पल की बात करें, 5वां जो टेम्पल है जहाँ पे आप गई हैं, आपके साथ साथ ऑफ कोर्स आप हमेशा किसी को कैरी करती हैं, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि टेम्पल में एंटर कर गया, आप उस गर्भगृह में पहुंच गए, सैंक्टम सेंटोरम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा? कोई ऐसा अगेन देवी टेम्पल जिसे मैं कहूँ कि वो आज के दिन में, मतलब कलयुग में, अगर जो है तो वो है प्रायोरिटी पे? ऐसे बाहर आने का मन तो देखो मेरा कहीं से भी नहीं करता, ये तो आपको मैं बता दूं। पर तब भी एक मंदिर में ऐसा बताती हूँ कि जहाँ की मैं बार बार जा रही थी, आ गई, बाहर आ गई, फिर भी जाती, अंदर जाती हूँ उसमें लाइन में अंदर। लग के आप वापस? मतलब साइड में वहाँ पे हवन हो रहा था, हवन को छोड़ के भी मैं आ रही थी बीच बीच में। आप सोचो, मैं गई थी नलखेड़ा, बंगलामुखी मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि आप मत जाओ घर। ऐसे वहाँ शमशान है, शमशान के अंदर बना हुआ है वो टेम्पल। Okay. पर वहाँ पे बहुत एनर्जी, बहुत हाई लेवल की, कि अगर आप चल रहे हैं ना तो धरती भी चलती है आपके, मतलब वाइब्रेशन होती है कि हमारे नीचे भी कोई चल रहा है। और कि आपके पैर मेरे पैर नहीं पड़ रहे थे नीचे, पैर रखो तो ऐसे लगता है जैसे कि नीचे से कोई उसको उछाल रहा है। एनर्जी तो लेवल। हाँ, तो मैं वहाँ भी गई थी, तो वहाँ भी वो भी स्वयंभू है वहाँ पे। वहाँ भी कृष्ण जी ने कहा था एक बार युधिष्ठिर को कि आप यहाँ पे पूजा कर लो अगर विजय पानी, या अगर किसी को विजय पानी है। वो पॉलिटिशियन वहाँ पे बहुत जाते हैं शायद, पॉलिटिशियंस। तो वहाँ पे एक बार आपको हवन करवाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे सबको जाना चाहिए जिसको मुझे, मैं कहती हूँ कि आप भी गए होगे शायद वहाँ पे। मैं अभी हाल ही में 3 दिन पहले हो गया हाँ, तो आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे। मेरा ऐसा था एक्सपीरियंस, अगर मैं बताऊं तो मैं 3 दिन पहले गया था एंड अच्छा, अभी आप होके मैं आए अभी वहाँ होके से, आया हूँ 3 दिन पहले। तो अभी आपको भी इसका मतलब पता था उसके बारे में? मुझे एक्चुअली मैंने पढ़ा था इसके बारे में एंड सुना भी था। मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर हैं एंड उनके थ्रू वो होके आती हैं, वो देवी उपासक हैं, तो शी वर्शिप्स माता रानी अलॉट। तो वो गई थी नालखेड़ा एंड शी वाज लाइक, वंशु आपको पक्का यहाँ पे जाना चाहिए। उनके था कुछ वाइब्रेशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं समझ गया था कि जब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जब कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपना एक्सपीरियंस, तो समझ जाओ कि कुछ नेक्स्ट लेवल ही एक्सपीरियंस था फिर उनका। आपको बोलेगा वो आप जाओ। बोला रहा एंड उसके भी बावजूद मेरे को मंथ्स लग गए वहां जाने के लिए। वही वाली बात है कि आप जब तक नहीं जा सकते जब तक आपको इनवाइट नहीं आएगा। मैम, मैं अभी ऐसा हुआ, एक दिन पहले सुबह बुक करी मैंने टिकट, अच्छा अगले नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वहाँ पे हूँ। वहाँ पे अंदर यू हैव टू चेंज, यू धोती पहन के जाना होता है अगर आप हो तो पहले चेंज करा। जब मैं अंदर पहुंचा, मैं देखूं तो उनका जो फेस था, मतलब माँ बगलामुखी एंड उनकी राइट साइड में है माँ लक्ष्मी एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इज माँ सरस्वती। मेरी उनसे आंखें नहीं हट रही थी। वो फोटो में जो होता है वो रियल लाइफ में जस्टिस नहीं हो रहा। इतना डिवाइन फेस, इतना ग्लो, जी। एज इफ
मदर इज एक्चुअली सिटिंग ओवर देयर, वो सच में वहाँ पे बैठी हैं। एंड मैंने वहाँ पे जाके, मतलब मैं 5 मिनट बैठ गया था, भीड़ बहुत थी, मैंने रिक्वेस्ट करा था पंडित जी को, सब प्लीज थोड़ा दूर से आया हूँ, बोला सभी दूर से आते हैं मैंने कहा प्लीज। एंड आई सैट देयर इन द सैंक्टम सेंक्टोरम, जो गर्भगृह है, वहाँ 5 मिनट के लिए बैठा। मैं भूल गया कि मैं क्या मांग रहा था। उनकी आई से आई आपका कांटेक्ट हो जाता है ना, बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने मुझे बताया था कि यू स्टार्ट, जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत बढ़ती है ना, और जब आप उनसे आई कांटेक्ट करते हो, तो बस आई कांटेक्ट मात्र से आपकी लाइफ क्लेंस हो जाती है। हवन तो फिर भी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो दर्शन करके जाते हैं। लेकिन इस एरिया में जो आके उनसे बस आई कांटेक्ट करता है, उसकी लाइफ में भी एकदम से, मतलब बहुत है। मेरे को तो पता नहीं, मैं आके जो सोया था, मतलब इतना पीस में चला गया था मैं। मुझे याद है क्योंकि नालखेड़ा इज़ अ बिट फार फ्रॉम इंदौर, 3-4 घंटे लगता है वहाँ तक जाने में। बहुत ज़्यादा पीस में था, बहुत ज़्यादा। ये तो पता नहीं कि लाइफ में क्या है, लेकिन मैं अब अंदर अपनी लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जब भी ऐसा लगता है कि उनके बारे में सोचता हूँ तो वो प्रकट हो जाती हैं। ऐसा, मतलब ऐसा इंट्यूशन आता है, मुझे एनर्जी फील होती है, गूज बम्स आने लग जाता है। आप भी बहुत स्पिरिचुअल ना, इसलिए आपको भी ऐसे वहाँ पे हुआ। पर आपको वहाँ पे 3 चीज़ें मिलती एक साथ, एजुकेशन, पैसा, विजय। तो इसीलिए वहाँ भी ये रीज़न है कि जब 1960 आई थिंक 1962 की वॉर थी, 1965 की वॉर थी पाकिस्तान या चाइना के साथ, इंडिया ने मतलब ऐसा माना जाता है कि अभी, जैसे हम अभी की बात कर लेते हैं, कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई थी, तब भी नालखेड़ा में हवन हो रहे थे। क्योंकि इनको माना जाता है कि शत्रु विजयाजन, एनिमी जो है आपका, उनके ऊपर आपको विजय पाने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। हाँ, तो ये कलयुग की माता है ना, आपको रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट Immediate रिजल्ट result। मिलते हैं। इसीलिए ये नहीं कि वॉर हुई थी तब पूजा होती है, जब इलेक्शन होते तब भी वहाँ बहुत काफी पूजा, पॉलिटिशियंस भी बहुत आते हैं, मतलब मैंने पॉलिटिशियंस तो अपनी होते हैं, लाइफ में वहाँ एक्सपीरियंस करा पूजा है। करती, जिसको भी विजय पानी, वहाँ पे बहुत पूजा होती है। वो हमारे को नहीं बताते, हम नॉर्मल लोग हैं जो जाते हैं वहाँ पे उनकी पूजा देखने, और रजिस्टर भरे होते हैं नाम से वहाँ पे, वो थोड़ी हमें दिखाएंगे, पर वहाँ पे बहुत पूजा होती है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ शत्रु में, विजय पानी है, आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको सरस्वती चाहिए, सारी चीजें मिलती है, एजुकेशन, धन और विजय। ये अष्टम महाविद्या, मतलब 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या है। हाँ, 8वीं मैं बात है। इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है। मतलब मैं बोलूँगा तो शायद उसका ठीक नहीं रहेगा वो बताना, लेकिन एक फेज को जैसे ख़त्म कर दिया जाता है ना, माँ बगलामुखी, आई डोंट थिंक कि मैंने अपनी कभी लाइफ में ऐसा रिजल्ट्स देखे हैं। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली कैसे भी हो, कुछ भी हो, या फिर आप कुछ भी हो, वरना हर स्टार का बेटा सुपरस्टार होता है, हर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, हर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता है। कर्म सबसे पहले, अपना कर्म बहुत अच्छा, लेकिन कर्म के साथ आपको किस्मत की भी उतनी ज़रूरत होती है, इतना तो मैंने देखा है। तो इसीलिए तो अब लोग जाते हैं, उनको जरूरत, सबको जरूरत है, भगवान की जरूरत तो सबको है आज की डेट में, क्योंकि आपको अपने कर्मा जो हम अच्छे करने हैं, कर्मा उसको चलाने के लिए भी तो आपके साथ कुछ होना चाहिए। ऐसे थोड़ी आप मजदूरी करते रहोगे, कर्मा करते रहो। थोड़ा आपको ये भी स्पिरिचुअल भी तो होना पड़ेगा, भगवान के पास भी जाना पड़ेगा। कोई तो है जो आपकी हेल्प करता है। वो लोग एनर्जी, माने ना माने, भगवान उसके है उससे कुछ नहीं नहीं है, उनके बिन जब पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी तो रुक क्या जाएगा। माँ बगलामुखी का भी ऐसे ही उपासना नहीं की जा सकती? इनका भी बुलावा आता है। ऐसे कौन, ऐसे तो कोई बाहर भी नहीं जा सकता घर से, बुलाना तो बहुत, जब तक बुलावा नहीं आया आपको, आप जा नहीं सकते। आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हो सकती है, आपकी गाड़ी खराब होती है रास्ते में, ऐसा नहीं कोई जाता वापस आता है घर, पूजा पहुंच भी नहीं पाता कोई, जब तक बुलाया नहीं आया तब तक घर से कोई निकलता ही नहीं। वही निकलेगा घर से। बहुत सारे ऐसे कि बिना बुलावे जाते हैं, रास्ते में क्या क्या होता है उनके साथ, मैंने खुद देखा है। तो जब आपको बुलाया तभी आप जाओगे, आपको इतना टाइम लगा वहाँ पहुँचने में, तो आपको बुलावा है तभी आप गए, 1 मिनट में पहुँच गए। एक ही दिन में सारा प्लान हुआ। एंड आते टाइम
टाइम नहीं था, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, बट आई डोंट नो, जो मेरे साथ थे भैया जिनकी कार थी, उन्होंने बोला कि आपको महाकाल भी जाना है। सर टाइम नहीं है, फ्लाइट निकल जाएगी। कहता फ्लाइट डिले हो जाएगी सर, लेकिन आपको दर्शन करना है। आई डोंट नो, मेरा प्लान नहीं था। एंड आप मानोगे नहीं, मैं महाकाल भी गया उसके बाद, उज्जैन क्योंकि रास्ते में आता है, मैं महाकाल भी गया। एंड ऐसे दर्शन, जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला सर मैं यहीं का निवासी हूँ, मैंने आज तक ऐसे दर्शन नहीं करे, एज इफ वो सामने बैठे हुए हैं। आपने नहीं करे, उनने करवाए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसे दर्शन नहीं करे, उन्होंने आपसे करवाए हैं, आपको बुलाया था। कोई इसलिए प्लान नहीं था। एंड आप मानोगे नहीं, लिटरली अभी तक तो आपने बोला, उसको मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि सामने खुद शिव जी बैठे हुए हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आप स्पिरिचुअल इतने हो गए अब, आपकी मेरे को अब पता नहीं स्पिरिचुअल कह लो, मैं लकी तो कह लो। बहुत टाइम से, पर आप भी मेरे से ज्यादा होने लग गए अब। I'll take that as a compliment, but हाँ, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही रहा था। एक तरफ मानो कि समझो कि उस दिन माँ और पापा, स्पिरिचुअल गॉडेस एंड गॉड फादर, आपको दोनों का आशीर्वाद मिल गया हो। एक दिन के अंदर जो मैंने ट्रैवल करा है, मतलब अलग ही एक ऊर्जा है। एंड देन मैंने कहा अब आज अपना पॉडकास्ट शूट करते हैं। अलग ही पे ना, बहुत डीले हो रहा है पिछले 6 महीने से, आपको पता है मैं कितना चेस कर रहा हूँ, आपको भी चेस कर रहा हूँ, फिर खुद को भी चेस करवा रहा हूँ कि चलो पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। बट हाँ, दिस वॉज इट। बड़ा अच्छा लगा सुन के। आई मीन ये ऐसे टेम्पल्स थे जिनके बारे में आई एम श्योर मेरी तरह काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होगा, बट अब इनके बारे में जान के मुझे आई एम श्योर काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा जी। अब ये बात हो गई टेम्पल्स की। 2025 ईयर अगर 2025 देखा जाए तो काफ़ी इवेंटफुल रहा है ग्लोबली। इंडिया को देखें, इंडिया वेंट ऑन अ वॉर विद पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, जो अभी तक हम सुनते ही थे, वो अब जाके वे सच में हुआ। इजराइल और फिर से किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हुई। तो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं। तो अगर हम देखा जाए अभी भी 4 महीने बाकी हैं 2025 ख़त्म होने में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 6 महीने, ज़्यादा 1 साल भी नहीं, 6 महीने दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि आप प्रेडिक्शंस हमेशा आपकी ऑन पॉइंट रही हैं मेरी लाइफ में पर्सनली, तो मैं दुनिया के लिए जानना चाहूँगा, ऐसा क्या लगता है आपको? वैसे देखो, दुनिया के लिए तो अभी बहुत सफ़र करना है, सबको ही करना है, हमें भी नहीं, सबको करना है। अभी तो बहुत कुछ आगे है जो कि होने वाला है, इन 6 मंथ्स में। पर बहुत जो भी आगे होगा ना, बहुत डिसिप्लिन से होगा। मैं तो लोगों को सबसे पहले ये एडवाइस करूँगी कि पैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, प्रॉपर्टी लेते हैं, इस टाइम प्रॉपर्टी लेना लोगों को बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके बहुत डाउनफॉल आने वाला है उसमें, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। हाँ। और आगे जाके लड़ाई का भी है कि इसमें फाइट पाकिस्तान की और इंडिया की और हो सकती है, दोबारा से हो सकती है। और थर्ड, इसमें अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस है। कहाँ पे? इंडिया में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम लग रहा है कि इंडिया में ज़रूर आएगा। तो इसलिए लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए और बहुत सोच, अब जो भी काम हो गए ना इस टाइम, वो बड़े डिसिप्लिन से हो। जैसे बीच में हो रहा था कि बिना सोचे समझ के ये जो लड़ाई चल रही थी, वॉर हो रहा था, जो भी हो रहा था, ये बिना सोचे समझ के, क्योंकि अंगारक दोष चला हुआ था, इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब भी आगे हमारे पास अभी 6 महीने, क्या मैं कहूँगी 27 तक बहुत खराब टाइम है 2027 तक इंडिया के लिए, खास करके इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी लोग हैं, भगवान से सब लोगों को जुड़े रहना चाहिए। और जिस तरह से एक दूसरे के धर्म को जो भी गाली वगैरह लोग देते हैं, मैं तो कहती हूँ वो बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए। भगवान एक ही है, कोई भी है। ये चीज़ों, ये तो मैं एडवाइस करूँगी, पूजा पाठ करो। लोगों को आज क्या हो गया कि आपको पकड़ के, आपकी टांग पकड़ के लोगों को आगे निकलना है, ये बहुत ख़राब हो रहा है। इसलिए जो ये नेचर है, ये आपको ये नहीं कह सकते कि जिसके साथ होता, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो, अच्छा नहीं हो रहा किसी के साथ भी, पर ये चीज़ जो भी है गलत हो रहा है, क्योंकि आपको पीछे खींचेंगे, खुद आगे बढ़े। मुझे पैसा चाहिए, आपके पास ना हो तो, पर मुझे पहले चाहिए। मैं तो कहीं सबके बीच बंटे जो भी है,
किसी के पास रोटी नहीं उसको रोटी मिले। मैं तो ये कहती हूँ भगवान सबको दे, पर ये जो ये हो रहा है ना कि इसका कर लो, इसका ले लो, उसका ले लो, ये बहुत गलत है। इसी वजह से ये जो नेचर है ना ये अपना वॉर कर रहा है। तो लड़ाई तो बाद की बात है, पहले नेचर ही आपको छोड़ेगा नहीं। काफ़ी सारे नेचर जैसा आपने बोला, समुद्र में से अभी पिछले कुछ महीने पहले ऐसी फिशेस आई थी जो कि कभी दिखती नहीं है। दूसरे रिलीजन में उनका ये माना जाता है कि जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि बहुत अननेचुरल होती हैं, ये एक साइन होता है। ये साइन होता है कि आपको थोड़ा सा नेचर के साथ फिर से जुड़ना चाहिए, या फिर हम अभी इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नेचर के अगेंस्ट है। अभी रिसेंटली बहुत सारे टेम्पल्स हुए हैं ऐसे जिसमें हम देखेंगे कि या तो वो शिवलिंग हो या तो मूर्तियां हो, उनमें एकदम से कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। इधर मूर्ति सा कुछ पार्ट टूट के गिर गया, एंड वो बहुत प्राचीन मूर्तियां थी। तो फिर हमको ऐसे लगा, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर के साइंस होते हैं जो कि भगवान पहले ही देना चाहते हैं। क्या आप उसको मानते हैं कि ये सच होता है या मैं फिर एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? नहीं, मैं तो इसको मानती हूँ कि आपको उन्होंने दे दिया कि आपको अलर्ट होना है, ये चीजें होने वाली। वो खुद तो आपको नहीं आएंगे बोलने। आप इतने स्पिरिचुअल भी नहीं है कि भगवान आपको सामने के आके बोले, पर ये उन्होंने आपको साइन दे दिए कि आपके साथ अब अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि नेचर को आप खुद ही खराब कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो आपको कर रहा है, आपने पहले खराब किया, अब आपको इसको कहते हैं कर्म। अब ये कर्म का फल जिससे आपको भगवान भी नहीं बच मिलना पाए है, थे। और कोई नहीं बच सकता। कर्मा तो भगवान को भी, स्टार सबसे पहले स्टार जो हमारे होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। तो ये साइन आपको आ रहा है, भगवान से जुड़े रहो, कहीं ना कहीं तो कुछ तो अच्छा होगा। यहाँ तो जुड़ने के बजाय गालियां दे रहे एक दूसरे को कि इसका भगवान ये, उसका भगवान ये। मुझे तो ऐसे लोगों को मेरा ये मानना है कि किसी भी रिलीजन को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। सब इंसान किसी मूर्ति को माने, किसी दीवार को माने, किसी पेड़ को माने, किसी को भी माने, उसका हर है। किसी में एक भाव होता है, एनर्जी होती है। कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को नीचे नहीं दिखाता, और अगर वो दिखा रहा है तो इसमें उसका ह्यूमन टच आ गया, वरना परमात्मा एक है। आई फील एनर्जी जो हम सबको सर्कुलर करती है, सबका मालिक एक जिसे हम बोलते हैं, एनर्जी का सोर्स एक ही है, हम सब एक ही के बच्चे हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन वाला टच आ जाता है, डिफरेंशिएशन वाला, आई थिंक यहीं से चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं। वो कोई एक खराब करना चाहता है तो उसका 4 खराब करना चाहता है, अगली बार वो 8 करेगा, वो 12 करेंगे, ये बढ़ता ही रहता है। मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। तो रिलीजन वाला जो अभी आपने बोला, इसको मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि आई थिंक बहुत जल्दी हम सबको इसका पता चल जाएगा। अगर इंसान ये जो ये जो छेड़छाड़ हो रही है किसी के व्यक्तित्व से, किसी के बिलीफ सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको पता चल जाएगा या पता चल रहा है? मेरे को तो लगता है पता चलना शुरू हो गया लोगों को कि हम बहुत गलतियां कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल है उसको पता चल गया कि बहुत गलत हो रहा है और बहुत गलती करी है जो ये हमारे को मिल रहा है। ये जो हाल ही में नॉर्थ साइड में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, पूरा विलेज एक तरीके से बह गया, लोगों को टाइम भी नहीं मिला। वीडियो आई थी कि दे वर अबाउट टू रन, बट आपने Within कभी seconds. हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनसे आपने कभी सुना है कि बादल फटा है? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने भी ये पहली बार सुना कि बादल फटने हैं। मैं भी ये सोचती फटते कैसे सच्ची। आप तो वैसे भी नॉर्थ साइड से हैं, शिमला से हैं आप? शिमला से। आपका तो मतलब मेरे को बताने की हाँ, जरूरत तो नहीं, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं मैंने तो करा? कभी नहीं देखा। होती है बारिश होती है, पर मैंने ऐसा तो नहीं देखा कभी कि बारिश हुई है। क्लाउड लैंडस्लाइड बर्स्ट भी आ होते गया। थे, हमारे हाँ। सामने भी होते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को नुकसान हुआ। अब इतने नुकसान हो रहे हैं कि लोगों के घर जा रहे हैं। तो ये हिमालय से शुरुआत हो गई, ये यहाँ तक पहुंचेगी। ऐसे नहीं कि वहां पे हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। तो लोगों को मैं कहती हूँ डर के रहो, थोड़ा नेचर को बचाओ, पौधे लगाओ। रील बना बना के लाइफ नहीं चलने वाली। अगर आपके पास छोटा घर है तो दूसरे वाले से इससे तो मैं बड़ा बनाऊंगा, अगर उसका बड़ा है तो उससे तो मैं बड़ा बनाऊंगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब ना तो पेड़ है ना पौधे, यहाँ तक कि पानी सुखाना शुरू कर दिया लोगों ने। सुना था मैंने।
कि यहाँ पे घर बनाएंगे, यहाँ पे सड़क बनाएंगे, ये यहाँ पे समुंदर है, इसको आगे कर दो, यहाँ पे हम रोड बनाएंगे। एक दिन तो वो आएगा ना वापिस लौट के, उसकी जगह है वो। तो आप समुंदर की जगह नहीं छोड़ रहे, तो फिर आप लोगों को कैसे छोड़ सकते? सबको मैं तो ये कहती पूजा, लोगों को बोलो पूजा पाठ करे। आपकी तो बहुत चलती है, मैंने तो कभी नहीं बनाई। पर आप ये बोलो कि आपको एक तो टेंशन फ्री रहो। टेंशन एंजाइटी बहुत है लोगों को, डिप्रेशन टेंशन फ्री बहुत रहो, ज्यादा। उससे आपको ना तो आप उससे काम कर सकते हैं, ना तो अगर वो उससे कम होता, किसी से बोलने से कम होता, आपको सहायता कर सकते, किसी की नहीं कर सकते, वो उससे आपको खुद ही निकलना होता है। तो डिप्रेशन से बहुत दूर रहो, खाओ भी हो अच्छा, किसी से जेलस मत करो। मेरी तो लोगों को ये एडवाइस है। कोई अच्छी भी मतलब इस साल में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि लोगों को काफी फायदा हो उससे? एनी गुड एडवाइस? मेरा यही रहा है हमेशा से कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इंसान आज नहीं तो कल आपको डिसअपॉइंट कर ही देगा, या तो उसकी कोई आदत, या तो उसकी कोई बात, या सम हैबिट। तो कभी भी प्यार करो, अपना ड्यूटी करो, पर इतना अटैच मत हो जाओ कि उनके एक एक्शन या इनएक्शन से आपकी लाइफ पूरी हिल जाए, शेकअप हो जाए। मेरा ये मानना है कि इंसान तो ऐसा है कि भगवान भी उसको खुश नहीं कर सकता। हाँ, करेक्ट। तो आप इंसान को खुश करने की तो आप सोचो ही मत। करेक्ट, ये कि अगर किसी को जरूरत है, हेल्प जरूर करो। हाँ, ये है कि इंसान को हमेशा अपना विश्वास भगवान पे रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे काम बन जाए, ये नहीं कि आज नहीं कल मेरे काम जरूर बनेगा। लोगों को ये कि काम बन जाए, भगवान हम आएंगे। ये शेल्फिश जो है ना, ये जो अपना अपने बारे में सोचना कि ये सारी चीजें यही पहले होना चाहिए तभी मैं मानूंगा भगवान को, नहीं। आई थिंक जब आप सरेंडर कर देते हो ना, अपने बारे में सोचना बंद कर देते हो, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स, तब सारे काम आपके लिए बनने लग जाते हैं। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। तो मेरी भी ये एडवाइस है सबसे कि आई मीन सरेंडर करो, मानो भगवान को, इंसान से ज्यादा मानो। जेलस मत करो। मैंने लोगों को ऐसे बोलते देखा है कि इसने ये चीज बनाई, इसके पास ये पैसा कहाँ से है, उसको अपने बारे में नहीं पता कि मैं करूँ। तुम ये बोलिए, ये छोड़ दो, सबके दिन आते हैं, आपके भी आएंगे। मेरा तो ये मानना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कोमल जी। मेरे पहले पॉडकास्ट में आप आए, आई एम रियली ब्लेस्ड। पता नहीं मैंने कैसे बोला है, मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे इतना ये करा, मैं आ गई आपके पास। आपने सबसे अच्छा बोला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कोमल जी, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू।